मुजफ्फरनगर के एक गांव में आज भी जब खेतों में रात को हवा चलती है तो लोग कहते हैं मिट्टी के नीचे से किसी लड़की की सांसें सुनाई देती है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे मारा नहीं गया बल्कि जिंदा जमीन के नीचे दफना दिया गया। 7 साल पहले मुजफ्फरनगर का एक छोटा सा गांव, चारों तरफ गहरे खेत और बीच में कुछ पुराने घर। इसी गांव में रहती थी पूजा, सीधी साधी, पढ़ी लिखी और बस एक ही गलती की थी उसने अपनी मर्जी से प्यार किया था। पूजा का प्यार गांव के ही एक लड़के से था, लेकिन जात अलग थी। गांव के लिए ये प्यार नहीं बल्कि इज्जत पर दाग था। एक रात जब पूजा अपने कमरे में सो रही थी, उसके अपने ही लोग उसे उठाकर बाहर ले गए। पूजा चीखती रही, रोती रही, बाबा मुझे छोड़ दो। लेकिन इज्जत के नाम पर इंसानियत उस रात मर चुकी थी। गांव के बाहर गहरे खेतों के बीच एक गड्ढा पहले से तैयार था। पूजा जिंदा थी, उसके हाथ पैर बंध दिए गए और बिना मारे उसे गड्ढे में डाल दिया गया। मिट्टी उसके चेहरे पर गिरने लगी। उसकी आखिरी आवाज थी, मैं जिंदा हूं। और फिर खामोशी। अगली सुबह गांव ने कहा, पूजा भाग गई। पुलिस आई, लेकिन कोई सबूत नहीं। केस बंद हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद उसी खेत में रात को अजीब आवाजें आने लगी, सांस लेने की आवाज और कभी-कभी एक लड़की का रोना। जिस खेत में पूजा को दफनाया गया था, उस मिट्टी में कुछ जिंदा रह गया था। सबसे पहले पूजा के चचा की मौत हुई, फिर उस आदमी की जिसने मिट्टी डाली थी। हर मौत से पहले लोग कहते थे। 7 साल बाद जब सरकार ने हाईवे के लिए जमीन खोदनी शुरू की, उसी खेत से एक औरत की हड्डियां मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था, लड़की की मौत सांस रुकने से हुई, मतलब वो जिंदा थी। एक लड़की खेत के पास खड़ी दिखती थी। 7 साल बाद आज भी मुजफ्फरनगर के लोग कहते हैं, जिस इज्जत के लिए पूजा को जिंदा दफनाया गया, उसी इज्जत की लाश पूरे गांव ने आज तक नहीं दफनाई।